3000 का प्रॉफिट है, पहला 1000 का लॉस, तो ओवरऑल 2300 तक का प्रॉफिट। बैंक निफ्टी पी साइड मैंने एंट्री ले ली है। यहाँ पे मैं पहले मार्किंग कर लेता हूँ। ओके, थोड़ा सा 5 से 6 पॉइंट प्रीमियम मुझे ऊपर मिला है यहाँ पे, इससे मेरा रिस्क रिवॉर्ड बदल जाएगा अगर मैं स्टॉप लॉस इस कैंडल के ही नीचे दे दिया तो। लेट मी सी 20 पॉइंट्स कहाँ तक आते हैं। थोड़ा सा अगर नीचे एंट्री हो जाती तो मेरी मुझे बहुत ही बढ़िया प्राइस मिलता प्रीमियम का। कोई नहीं, लेट्स सी 340 के नीचे मुझे स्टॉप लॉस रखना चाहिए था, बट वहाँ पे 1000 का रिस्क नहीं, 1500 तक 1700 तक का लॉस हो जाएगा। सो अगर वो उस लेवल को सस्टेन करता है तो वो मैं री एंट्री करूँगा, या तो फिर अगर हायर लो क्रिएट करता है तो बढ़िया है। आई होप वहाँ पे प्रीमियम भी हायर लो क्रिएट करे। लेट्स सी। यहाँ पे मैंने बेरिश ट्रेड क्यों लिया है मैं एक्सप्लेन करता हूँ ट्रेड के बाद, थोड़े टाइम के बाद। काटना पड़ेगा ट्रेड, फिर से री एंट्री करूँगा अगर 340 का लेवल ब्रेक नहीं होगा अच्छे से तो, क्योंकि एक्चुअल स्टॉप लॉस 340 के नीचे मुझे देना पड़ेगा प्रीमियम में। ओके, मैंने अब एग्जिट कर लिया है। ओके, अगर मैं एग्जिट नहीं करता और 340 से ही वापस से घूम रहा होता तो 340 पे मुझे 1500 का लॉस दिखेगा। ओके, अलाउ आई विल वेट कि जो अपना जो स्विंग है वो ब्रेक ना हो और फिर मैं री एंट्री कर सकता हूँ। निफ्टी ऊपर जा रहा है। ओके, लेट्स सी यहाँ पे प्राइस सस्टेन होती है विदाउट ब्रेकिंग 350 लेवल। निफ्टी का है बस पास में ही है। सो आई विल अपडेट कि चीज़ें किस तरह से होती है एंड लेट्स सी। ओके, जैसे मैंने प्लान किया था वैसे ही मार्केट ने वर्क किया हुआ है। बैंक निफ्टी ने उसी पॉइंट से रिजेक्शन लिया हुआ है एंड जो मेरा टारगेट था वो मैंने ले लिया। अब इसके नीचे शायद ये और फॉल कर सकता है, बट एज़ पर रिस्क रिवॉर्ड मुझे एग्जिट करना चाहिए। यहाँ पे 40 पॉइंट्स का मोमेंटम अगर हम लोग वेट करते तो आ जाता, बट ऑन द रिस्क ऑफ 1500, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा चेंज हो जाता है मेरा। सो इस पॉइंट पे जैसे मैंने कहा था 340 को प्राइस ने सस्टेन किया, मैंने वापस से री एंट्री कर ली थी एंड स्टॉप लॉस उसी स्विंग के नीचे था, इसी स्विंग के नीचे था। अब तो ऑब्वियसली बात है क्योंकि ट्रेड काम कर रहा है तो मैं टारगेट पूरा लूँगा। एंड यहाँ पे बाद में जो री एंट्री किया है मैंने वहाँ पे 3000 का प्रॉफिट है, पहला 1000 का लॉस, तो ओवरऑल 2300 तक का प्रॉफिट। मेरे लिए ये स्विंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, जो मार्केट ने काफ़ी रिस्पेक्ट किया इस स्विंग को। कोई दिक्कत नहीं है, आज का दिन मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा और ट्रेड में नहीं लेने वाला बिकॉज आज का दिन जो है थोड़ा सा वोलेटाइल रहने वाला है। सो बेसिकली बैंक निफ्टी जो है इस रेंज पे यहाँ पे बॉटम पे टेस्ट करेगा इस तरह मूव करके, या तो फिर बैंक निफ्टी जो है ये सेम स्विंग के साथ ही कंटिन्यूशन में जाएगा इस तरह ऊपर नीचे, फिर शायद ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, बट काफ़ी वोलेटाइल रह सकता है। ओके, जहाँ पे हमने एग्जिट किया वहाँ पे प्राइस वापस से ऊपर की तरफ जा रही है। I guess because of Nifty only. कोई नहीं, ठीक है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिनका दिन का रिस्क होता है मेरा 1000 का, उसके लाइक डबल ही प्रॉफिट है 2000 का, तो 1:2 मैं कह सकता हूँ ओवरऑल का प्रॉफिट।
मार्केट क्लोज हो चुका है एंड जिस तरह मैंने कहा था कि मार्केट साइडवेज हो सकता है, एक रेंज में चल सकता है, आज उसी तरह यहाँ पे मार्केट ने फॉर्मेशन किया हुआ है। सो इसके पीछे कोई मैजिकल चीज़ नहीं है, प्रॉपर लॉजिक है। बैंक निफ्टी ने अपना नया हाई बना लिया है बट निफ्टी ने नहीं बनाया है। निफ्टी अभी भी लाइफ टाइम हाई के पास है। सो यहाँ पे मार्केट डिसाइड कर रहा है कि उसको जाना का डायरेक्शन डिसाइड कर रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, 2 से 3 दिन लग सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मुझे मोमेंट मिल सकता है अप साइड या डाउन साइड, वो मुझे नहीं पता कि कौन सी साइड मिलेगा। एंड कल का जो मोमेंट आया था उसके बाद अगर ओपनिंग साइडवेज हो रही है मंडे के दिन, तो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट जो है इन एरियाज़ पे 42,000 से लेके 42,300 के बीच में ट्रेड कर सकता है। बिकॉज़ फ्राइडे के दिन एंड में भी मोमेंट अच्छा आया था एंड थर्सडे के दिन भी आया था। सो इसी रीजंस की वजह से आज मैंने कोई बड़ा मोमेंट एक्सपेक्ट नहीं किया था एंड जिस पॉइंट पे मैंने एग्ज़िट किया हुआ है उसी पॉइंट पे पूरा दिन मार्केट ने ट्रेड किया एंड एंड में वापस अपसाइड एंड डाउन साइड। सो मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली थी बट बिकॉज ऑफ जॉबिंग डिफरेंस मुझे स्टॉप लॉस, एक्चुअल स्टॉप लॉस से पहले एग्जिट करना पड़ा। बट मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था चार्ट्स में भी, जैसे मैंने प्रीमियम में दिखाया वैसे, जो मतलब जो स्टॉप लॉस था वो 340 के नीचे नहीं गया था। सो प्राइस अगर वहाँ पे सस्टेन करने वाली थी तो मैं ऑब्वियसली बात है मैं अपनी ट्रेड को कंटिन्यू रखूँगा। तो मैंने अपनी ट्रेड को वापस से कंटिन्यू किया एंड इस पॉइंट पे मैंने कहीं पे एग्ज़िट कर लिया। 42,300 का पी। स्टॉप लॉस मुझे एक्चुअल में प्लेस करना था 920 के कैंडल के नीचे, बट बिकॉज ऑफ जॉबिंग डिफरेंस एंड रिस्क रिवॉर्ड एंड मेरा जो डिसिप्लिन है मुझे उसको फॉलो करना था, तो मुझे फोर्सफुली इस पॉइंट पे एग्ज़िट करना पड़ा कहीं पे 1,000 का लॉस लेके। अगर मैं वेट करता तो मुझे डेफिनेटली पता था कि 90% टाइम प्राइस जो है वो यहाँ पे डबल बॉटम बना के ऊपर जा सकती थी। बट क्या होता कि आज वो दिन होता 10% वाला, प्राइस ने अगर यहाँ पे सपोर्ट लिया होता और अगर यहीं से नीचे आती तो बहुत तेज़ी से नीचे आती, मेरा कम से कम 1800 तक का लॉस हो जाता आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्योंकि यहाँ पे 1500 का दिख रहा है तो 1800 2000 तक तो आराम से चला जाता लॉस। सो ये जो चीज़ होती है इसको मुझे मेंटेन करना था, तो मैंने एग्ज़िट इस पॉइंट पे कर ली। अब बिकॉज ऑफ जॉबिंग डिफरेंस एंड मेरा स्टॉप लॉस जो है वो हिट नहीं हुआ है प्रॉपरली क्लोजिंग के साथ और प्राइस आप दिख रहा है कि सस्टेन हो चुका है, मैंने वापस से री एंट्री कर ली थी। स्टॉप लॉस इस स्विंग के नीचे रखा हुआ था एंड जो टारगेट है मैंने प्रॉपरली यहाँ तक ले लिया था इस पॉइंट के आसपास। ओके, तो 1:3 का मुझे रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे अच्छे से मिल चुका था एंड इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से मेंटेन करना पड़ता है सभी ट्रेडर्स को कि आप कितना रिस्क दे रहे हो, कितना ले रहे हो उसके रिटर्न में। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत मैटर करता है। अगर मैं यहाँ पे एग्ज़िट नहीं करता तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे एक्चुअल में 3,000 रुपये 3,500 तक मैं अचीव कर लेता। किस बेसिस पे करता मैं, अगर यहाँ से प्राइस सस्टेन होकर ऊपर जा रही थी मैं वेट करता, प्रॉपर स्टॉप लॉस का 1500 का स्टॉप लॉस या 1600 का स्टॉप लॉस देता मैं, तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड चेंज हो जाता, सब कुछ चेंज हो जाता। बट एंड में मैं प्रॉफिट ले लेता बट उसका कोई लॉजिक नहीं बनता, ये प्रॉपरली मैनेज ट्रेड नहीं बन जाता है रिस्क के हिसाब से। जो मेरा दिन का रिस्क है पर ट्रेड 1000 का रिस्क उसके हिसाब से नहीं बनता। सो आई नीड टू कट द ट्रेड एंड री एंट्री मुझे मिल चुकी थी बिकॉज जो हमने डिसीजन लिया था मैंने ट्रेड सही था। जब ट्रेड सही है और स्टॉप लॉस भी अगर हिट नहीं हुआ है तो वापस से री एंट्री करने में कोई हरकत नहीं है। सो आज का दिन मैं यहीं पे क्लोज कर लेता हूँ पूरा, देखते हैं कल कैसे जाता है मार्केट। जिन्होंने आज पैसे कमाए हैं बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड जिन्होंने लॉसेस किए रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आज का दिन वोलेटाइल था, कोई बात नहीं, अगले 2 से 3 दिन में एक मोमेंटम वाला दिन मिल सकता है जिसमें मार्केट कम से कम आधे दिन के लिए ट्रेंडिंग तो मिल ही जाएगा। सो लेट्स सी एंड मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग एंड एन्जॉय ट्रेडिंग।